हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो बच्चे ने सवाल किया कि सर किसी प्राइवेट कॉलेजेस में भी या ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी में हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या एमबीबीएस आप डायरेक्टली कर सकते हो कॉलेजेस में एडमिशन लेके। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा लॉजिकली, राइट। सो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सवाल सीधा सा है, क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? डायरेक्ट एडमिशन का क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार आप एमबीए करना चाहते हो या इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यहां पर क्या होता है, देखो सबका एक एग्जामिनेशन होता है। एमबीए के लिए केट होता है, राइट, मेट होता है, जेट होता है, सीमेट होता है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, अलग अलग स्टेट के भी होते हैं, कई यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन भी होते हैं। बट केट एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, राइट, सिर्फ एमबीए के लिए। तो इससे क्या मिलते हैं? एम्स मिलते हैं, सॉरी एम्स बोल रहा हूं, आईआईएम मिलते हैं, राइट। जो टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो मिलते हैं। इंजीनियरिंग के लिए यहां पर जेई होता है, फिर जेई एडवांस होता है, राइट। इसी तरह से बिटसेट मतलब यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होते हैं। कॉमेट के बेंगलोर की काउंसलिंग के लिए होते हैं, महाराष्ट्र के लिए एमएसटी सीईटी होते हैं। वहीं पर अगर हम देखेंगे यूपी के लिए अलग होता है। तो अब कई स्टेट जेई को भी कॉमन करने लगी है, तो जेई का मेन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होते हैं कि कई जो कॉलेजेस हैं वो डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में और दूसरे कोर्सेज की बात करें। बट एमबीबीएस में अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर डायरेक्टली एडमिशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी तो सभी में होती है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं जो एक एक सीट को राइट कहीं ना कहीं वॉच कर रही होती है और उसी के लिए जाते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे इंजीनियरिंग करना है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको लॉजिकली, और फिर डायरेक्टली कहां कहां हो सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है तो अब पहले मुझे एक एग्जाम देना होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेडब्ल्यू मैंने दे दिया। अब मुझे काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जोसा की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर मुझे आईटी से एनआईटी ट्रिपल आईटी चाहिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल चाहिए तो बिटसेट जैसे हो गया, राइट, मैंने ये करा, या उस यूनिवर्सिटी का मुझे काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। एग्जाम के बाद काउंसलिंग करनी पड़ती है। अलग अलग स्टेट में भी काउंसलिंग होती है। एमपी में डीटीई होगी, एमपी डीटी काउंसलिंग होगी, यूपी में यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग होगी, महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी डबल होगी, वेस्ट बंगाल में बेरजी होगी। इस बॉडी का, ये गवर्नमेंट बॉडी होती है, इनका काम क्या होता है कि मेक श्योर करना कि यहां पर लोगों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से, लोगों को उनके रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें मिल सके। अगर कोई पीडब्ल्यूडी है, राइट, तो किसी भी कॉलेजेस में 100 सीटें हैं लेकिन 2 सीटें पीडब्ल्यूडी की है, हैंडीकैप्ड की है, तो ये 2 लोगों को मिले। अब उनकी रैंक 0 हो या कैसी भी हो, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, अगर जो भी 10 लोगों ने पीडब्ल्यूडी वालों ने अप्लाई किया, पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो पीडब्ल्यूडी के होना चाहिए। 10 ने अप्लाई किया तो उनमें से टॉप 2 जिनकी अच्छी रैंक है उनको एडमिशन मिल जाता है। सो किसके थ्रू होता है? काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होता है? एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक होता है स्टेट काउंसलिंग। यही चीज इंजीनियरिंग में भी होती है, यही चीज एमबीए में भी होती है। अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है और ऑल इंडिया भी होती है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में 15% सीटें रिजर्व होंगी हर स्टेट के कॉलेजेस की, और इसमें 85% सीटें मिलेंगी। अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें, मान लो आपकी स्टेट में जो कॉलेजेस है उसमें 100 सीटें, तो 15 सीटें मिलेंगी ऑल इंडिया से, और यहां पर 85 सीटें मिलेंगी, 85 सीटें मिलेंगी स्टेट काउंसलिंग से, राइट। सो यहां पर अब किसी को सारी चीजों को, लोगों को फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, राइट, लेकिन फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, उसने स्टेट काउंसलिंग भी भरी है या उसको मनपसंद का कॉलेजेस नहीं मिला पाए, तो वो क्या करेगा? सेकंड राउंड में जाएगा। तो यहां पर कई बार जब लोगों को मिल जाती है तो वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो सीटें छूट जाती है, वो सेकंड में जाती हैं। सेकंड में भी ये होता है कि वो अपनी स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैंने ऑल इंडिया की 15% भी भर दिया, स्टेट में भी भर दिया। भाई मैं मध्य प्रदेश से हूं, मुझे इजीली मध्य प्रदेश में अच्छे से अच्छा कॉलेजेस मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ?
कि भाई साहब मैंने जो मुझे ऑल इंडिया से मिला था, भाई मेरे यहाँ पर 650 नंबर थे, ऑल इंडिया से मुझे बहुत अच्छा कॉलेजेस मिल गया, लेकिन मैंने छोड़ दिया, तो वो सेकंड में जाएगी। इसी तरह से लास्ट तक सीटें बचती हैं। कई लोगों को लगता है ना, अरे यार एमबीबीएस की सीटें बच गई, नहीं, वो इसलिए बच रही होती है, लेकिन उसको हर कोई ले नहीं सकता। आपकी रैंक परसेंटेज उतने होने चाहिए। सो इसी तरह से राउंड होते हैं। तो ये एक सिस्टम है। अब यहां पर डायरेक्ट एडमिशन फिर क्या है? देखो, यहां पर 2-3 एक कैटेगरी होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे एनआरआई कोटा होता है ना। एनआरआई कोटा क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो इसकी सीटें कई बचती हैं। तो कई जो आप, या तो आपकी फीस कोई स्पॉन्सर कर रहा हो, आप एनआरआई हो, तो आप इसको ले सकते हो, ये आपको इजीली मिल जाएगी। इसमें डायरेक्ट और मैनेजमेंट नहीं होता, नो मैनेजमेंट होता है। किसी तरह का कोई भी कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीटें नहीं होती, राइट। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, नो डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करना चाहते हो, तो एमबीबीएस में लेना चाहते हो, तो एक ही तरीके से हो सकता है, वो है आपका स्टडी अब्रॉड। एमबीबीएस अगर आप अब्रॉड से करना चाह रहे हो, तो यहां पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, पब्लिक में भी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी। सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। किसमें किसमें हो जाता है? एमबीबीएस में। बट कंडीशंस क्या है? नीट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई तो देखो कोई भी हो जाता है, राइट। अगर हम बात करेंगे, आपको भी पता है कि क्वालिफाई आजकल 130 नंबर भी है, तो उसमें भी क्वालिफाई हो जाएगा। एससी एसटी में तो 100 नंबर से भी कम में हो जाते हो। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, कई यहां पर स्टेट, कई कंट्री जो हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि बाद में आप क्वालिफाई करके दे दो, ऐसा भी चलता है। तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और फिर आप उस कंट्री में, अलग कोई भी कंट्री चूज कर ले, उस कंट्री में आप जाके एमबीबीएस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एमबीबीएस इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, वैलिड है, बशर्ते आपको एक एग्जाम निकालना पड़ेगा नेक्स्ट का, एफएमजी के नाम से जाना जाता था। ये अगर आप एग्जाम निकालते हो, तो जो एमबीबीएस आपको यहां पर मिलेगी, जो डॉक्टर आप यहां पर बनोगे, वही डॉक्टर आप अब्रॉड से करके आओगे तो भी आपको मिलोगे। ऐसा नहीं है कि फिर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएंगी, गवर्नमेंट में नहीं निकाल लिया जाएगा। उनका क्राइटेरिया एक ही है। अब एक ही चीज है कि तुम एमबीबीएस इंडिया से करो या बाहर से करो, उनमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये एग्जाम निकालना है। तुम सोच रहे हो कि अगर इंडिया से करके भी तुम अभी डॉक्टर बन गए, तो तुम अभी भी कुछ नहीं बनोगे, राइट। डॉक्टर तो तुम अभी भी नहीं बनोगे। अब थोड़ा सा पेचीदा हो गया। पहले क्या हो गया था कि प्राइवेट कॉलेजेस से करो, कहीं से भी करो, अगर तुमने एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ली, तो तुम एक एमबीबीएस डॉक्टर हो। अब ये कहानी नहीं, अब तुम्हें नेक्स्ट देना है। एफएमजी जो एग्जाम होता है, अब नेक्स्ट हो गया है, राइट, 2 पार्ट में होगा, इसको देना है। सो डायरेक्ट एडमिशन हमने इसलिए आपको डायरेक्टली नहीं बताया वहां पर कि आप नहीं ले सकते हो। इंडिया में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, बट अब्रॉड में डायरेक्टली एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज है, वहां से भी आप एमबीबीएस कर सकते हो, वहां की भी मान्यता आपको बस अलग अलग कंट्री की देखनी पड़ेगी, किस कंट्री से हम कर सकते हैं। बहुत बच्चा जाता है, 1-2 नहीं जाते, हजारों बच्चे जाते हैं। और इस बार तो 30% एफएमजी का वो था, 30% जिन्होंने निकाला था। तो ये सोचो कि जितने लोग गए होंगे 30% तो उसमें डॉक्टर बन गए। उनमें और आप में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही डॉक्टर कहलाएंगे, राइट। सो एक चीज समझ में आ गया कि अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर अब्रॉड जाओ। तो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहना है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे करना है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया होगा, जाके वहां अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करो, मतलब अप्लाई नहीं करना है, राइट, फॉर्म डिटेल भर दो, राइट। आपका डिटेल, नाम, नंबर और कितने रैंक वगैरह आ सकते हैं, आ रहे हैं, तो खुद आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया जाएगा। और किसी पर भी वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखेर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.